जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल फ्रैक्शन। देखो, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर हमने जो टॉपिक देखा उस टॉपिक के अंदर हम बात करते हैं। तो सपोज एग्जांपल हमें दिए है, एग्जांपल के अंदर कुछ हमें इस टाइप का एग्जांपल दिया है कि लाप्लास इनवर्स 6s माइनस 8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एस माइनस सिक्स, इस टाइप का हमें एग्जाम्पल दिया है। तो इस एग्जाम्पल को हम सॉल्व कैसे करें? अब इस टाइप का एग्जाम्पल है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक मेथड है, जिस मेथड का नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल को सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल हमारा ये हो जाएगा 6s माइनस 8 डिवाइडेड बाई एस स्क्वायर माइनस एस माइनस सिक्स। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6s माइनस 8 इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूँ, s प्लस टू एंड s माइनस थ्री, ऐसे लिख सकता हूँ। अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो इसके फॉर्म के अंदर 6s माइनस 8 डिवाइडेड बाई s प्लस टू एंड s माइनस थ्री, ऐसे लिखे तो a अपॉन, अगर रूट जो है मतलब डिनोमिनेटर जो है उसके डी पे, मतलब प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया कि अगर डिनोमिनेटर जो है वो अगर डिस्टिंक्ट है तो उसके लिए हम ये करेंगे, और लीनियर है तो इसके लिए हमारे फॉर्मूला ये रहेगी a अपॉन एस प्लस टू प्लस बी अपॉन एस माइनस थ्री, ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। ये थ्री है, ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। ओके, अगर ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूँ तो पार्शियल फ्रैक्शन जो होता है, तो पार्शियल फ्रैक्शन का हम सॉल्व करें तो 6s माइनस 8 डिवाइडेड बाई एस प्लस टू एस माइनस थ्री इक्वल टू, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एस ए इंटू एस माइनस थ्री प्लस बी इंटू एस प्लस टू डिवाइडेड बाई एस प्लस टू एंड एस माइनस टू। देखो, इक्वल के दोनों साइड सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारी मेन डेफिनेशन वेट अ मिनट, हमारी इक्वेशन होगी 6s माइनस एट इक्वल टू ए ऑफ एस माइनस थ्री प्लस बी ऑफ एस प्लस टू, ये हमारी इक्वेशन होगी। अब हम क्या करना है कि ये इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए और बी की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे पास एक रूल है कि दोनों में से, पार्शियल फ्रैक्शन का ही रूल है, दोनों में से किसी एक को जीरो समझ लो। तो सपोज यहाँ पे मैं एस की वैल्यू थ्री पुट करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 3 माइनस एट इक्वल टू ए इंटू थ्री माइनस थ्री प्लस बी इंटू थ्री प्लस टू, ये हमारी वैल्यू हो जाएगी। ओके, अब मैं इसको जब सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर कुछ आएगा, कुछ होगा 18 माइनस एट इक्वल टू 0 प्लस बी इंटू फाइव, ये आंसर होगा, मतलब 10 इक्वल टू बी ऑफ फाइव। सो बी की वैल्यू आई हमारी 2। ओके, ये हमें b की वैल्यू, अब हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन के अंदर अब हम वैल्यू पुट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे हमने इसको जीरो बनाया, अब इसको जीरो बनाया, तो इसको जीरो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो s की वैल्यू -2 पुट करनी पड़ेगी। तो हमने -2 पुट किया तो 6 माइनस टू माइनस एट इक्वल टू क्या हो जाएगा, a ऑफ -2 -3, और ये वाला पूरा फंक्शन 0। ओके, अब सॉल्व करें तो वैल्यू हमें कुछ मिलेगी और वैल्यू हमारी ये आएगी। सो -12 -8 इक्वल टू ए ऑफ -5, देखो ये 3 है, -5, तो क्या हो जाएगा, -5 और ये -20 इक्वल टू -5 है, और माइनस माइनस बिकम प्लस, और ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4। अब देखो, ए की वैल्यू मिली, बी की वैल्यू मिली, वो इक्वेशन में पुट करें। अब इक्वेशन हमारी कौन सी है, तो ये रही इक्वेशन स्टार, इक्वेशन स्टार में पुट करते। अब इक्वेशन स्टार में पुट करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, तो इसका आंसर हमें मिलेगा कि लाप्लास इनवर्स, इसकी जगह पे हम लिखे मेन फॉर्मूला 6s माइनस एट डिवाइडेड बाई हमारा हो जाएगा एस स्क्वायर माइनस एस माइनस सिक्स, की जगह पे मैं ये भी लिख सकता हूँ ए की जगह पे एल इनवर्स, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4
ए की वैल्यू 4 है, देखो 4 मिली, तो यहाँ पे 4 वैल्यू पुट करेंगे तो क्या इसके इक्वल में मैं ये भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4 और यहाँ पे जो बी की वैल्यू आई वो, तो इसके इक्वल में मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसलिए हमने लिखा 4 अपॉन लाप्लास इनवर्स, तो 4 अपॉन एस प्लस टू प्लस 2 अपॉन एस प्लस थ्री, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस, माइनस सॉरी, हाँ माई मिस्टेक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस। ओके, अब ये माइनस है, अब इसको जब सॉल्व करें तो फॉर्मूला हमारी कौन सी बनेगी, तो ये फॉर्मूला है हमारी 1/s+2, ये कौन सी फॉर्मूला हो गई, तो फॉर्मूला है हमारी 4 को कॉमन निकाल लो, फिर यहाँ पे L इनवर्स 1/s+2, ये किसकी फॉर्मूला हो जाएगी, तो ये फॉर्मूला होगी हमारी, और यहाँ से 2 निकालो कॉमन, हाँ 2 है, तो 2 निकालो कॉमन, तो 2 कॉमन निकाला तो L इनवर्स, और फॉर्मूला कौन सी हो जाएगी हमारी, तो फॉर्मूला हो जाएगी हमारी 1/s-3, ये हमारी फॉर्मूला रहेगी। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/s+2, तो ये किसकी फॉर्मूला है, तो s माइनस होता है ना वो, हमारी मेन फॉर्मूला कौन सी है, e टी, तो फॉर्मूला क्या है उसकी, तो e की फॉर्मूला है 1/s-a। अब यहाँ पे यहाँ पे है 1/s+2, तो मैं फॉर्मूला कौन सी लिखूँ, तो यहाँ पे फॉर्मूला होगी -2t, e-2t, अगर ये है तो, फिर यहाँ पे प्लस, तो यह e3t, और ये जो 2 है वो एज इट इज ऐसी फॉर्मूला हो जाएगी, यहाँ पे माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस, तो 4 टाइम हो जाएगा e-2t प्लस 2 टाइम e3t, ये हमारी लाप्लास, ये वाला फंक्शन जो है लाप्लास इनवर्स s6s-8 डिवाइडेड बाई s² - s-6 का आंसर कुछ हमें ऐसा मिलेगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल है, और नेक्स्ट एग्जांपल सबके अंदर कुछ ना कुछ इस टाइप के एग्जांपल आएंगे, मैं आपको कुछ और एग्जांपल करवा रहा हूँ, और एग्जांपल में आप क्या देखो तो थोड़ा आइडिया है। ओके, अब मैं एग्जांपल आपको एक दे रहा हूँ, अब सॉल्व करना, और ना समझ में आए तो बता देना, क्लियर। एग्जांपल है हमारा, थोड़ा लेंदी जाएगा एग्जांपल, लेकिन आप ट्राई कीजिए, अगर ना समझ में आए तो मैं हुई लाप्लास इनवर्स 5s² प्लस 3s-16 डिवाइडेड बाय होगा हमारा s-1, s-2 एंड s-3। देखो यहाँ पे अब सॉल्व करो, मैं तो आपको हिंट देता हूँ, इसमें 3 वैल्यू है, 3 वैल्यू कौन सी है, s-1, s-2 एंड s-3, इसका मतलब क्या है, सेम फॉर्मूला, तो हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, 5s² - 3s, सॉरी प्लस 3s माइनस 16 डिवाइडेड बाई ये s-1, s-2 और s-3, ये हमारी फॉर्मूला है। अब इसको जब सॉल्व करें तो पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा s-1 प्लस b की वैल्यू हो जाएगी s-2 प्लस c की वैल्यू हो जाएगी s-3। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं तो फॉर्मूला हमारी कुछ ये मिलेगी। अब मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ, सॉल्व करना हमें आता है, तो डायरेक्ट हमारे आंसर क्या हो जाएगा, सो 5s² प्लस 3s-16, ये 5 लिखा है मैंने, हाँ थोड़ा ध्यान रखना, मेरा 5 ऐसा होता है। ओके ओके, 5 3s इक्वल टू ये हो जाएगा a इंटू ये भी होगा और ये भी होगा, सो s-2 s-3 प्लस b, तो यहाँ पे होगा s-1 s-3, मतलब जिसके नीचे जो है उसके सिवा दोनों लिख दो, तो c होगा s-1 s-2, ये फॉर्मूला आई। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो यहाँ पे s की वैल्यू में 1 पुट करो तो ये 0 हो जाएगा, ये s की वैल्यू 2 पुट करो, s की वैल्यू +3 पुट करो तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो आंसर हमारा होगा a की वैल्यू आई -4, b की वैल्यू आई -10 और c की वैल्यू आई 90, ये हमें वैल्यू मिलेगी। आप सॉल्व करना, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये जो वैल्यू आई वो वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर हम सॉल्व करते हैं तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फॉर्मूला हो जाएगी 5s² प्लस 3s - 16
डिवाइडेड बाई फंक्शन हमारा है s माइनस वन, s माइनस टू, s माइनस थ्री, ये हमारी फॉर्मूला है। ओके, अब इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, -4 अपॉन s माइनस वन प्लस -10 अपॉन s माइनस टू प्लस 19 अपॉन s माइनस थ्री, ये हमारी फॉर्मूला हो जाएगी। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो ये हमारी फॉर्मूला होगी -4 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस वन जो हमें आता है, फिर -10। ओके, फिर इसके लिए क्या होगा, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन s माइनस टू, फिर 19 जिसका सॉल्यूशन हमें पता है 1 अपॉन s माइनस थ्री। अब इस सब को सॉल्व करें तो हमें फॉर्मूला मिलेगी -4 ई रेज टू टी, 1 है तो ओके, फिर सेकंड में -10, ये वाला -10, फिर यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी ई रेज टू टू टी, फिर प्लस 19 ई रेज टू 3t। तो ये आपका आंसर है। अब देखो ऐसे ही एग्जांपल आपको मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल और उसकी हिंट देता हूँ, आप सॉल्व खुद कर लेना। ओके, तो लाप्लास इनवर्स, ये मोस्ट टाइम के एग्जांपल ऐसे होंगे, 5s प्लस 3 डिवाइडेड बाई s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 इंटू एस माइनस वन, ये हमारी फॉर्मूला है। तो उसको हम अगर सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, लाप्लास में मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करें तो 5s प्लस थ्री डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, सो एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5, ओके, और s माइनस वन, ये 5 है, हाँ 5 और s माइनस वन। तो a अपॉन मतलब एक वैल्यू जो है वो हमारी कौन सी है, तो वो लीनियर है, और दूसरी वैल्यू कौन सी है, तो क्वाड्रेटिक है, तो b एस प्लस सी, ये याद करना, और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये कैसे कट हो जाएगा, तो ऐसे कट होगा, 5s प्लस थ्री इक्वल टू a इंटू एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 5 प्लस b ऑफ s, सॉरी बी एस इंटू एस माइनस वन प्लस सी एस इंटू एस माइनस वन। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ आंसर मिलना चाहिए, जहां पे मैं आपको बताऊं तो ए की वैल्यू कुछ मिलेगी, ए की वैल्यू मिली 1, बी की कुछ वैल्यू मिलेगी जो होगी -1, और सी की वैल्यू मिलेगी वो होगी 2। अब ये कैसे मिली वो आपको सॉल्व करना है। क्या करना है, यहाँ में से कोई एक वैल्यू पुट करो जिसका आंसर 0 हो जाए। ओके, 0 मतलब ये टर्म कैसे 0 होगी वो आपको सॉल्व करना है, ये टर्म कैसे 0 होगी वो आपको सॉल्व करना है, ये टर्म कैसे 0 होगी वो आपको सॉल्व करना है। ओके, तो एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो 1 पुट करो तो 0, फिर 2 पुट करो तो 0, और 0 पुट करो तो 0। देखो यहाँ पे 0 पुट करो तो 0, ऐसा कुछ करो तो आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आपको वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू पुट करो तो आपको आंसर मिलेगा, और आपका आंसर होगा ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू टी कॉस 2t प्लस 3/2 ई रेस टू टी साइन 2t। यहाँ तक आप एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, ये आपका आंसर है। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद स्टूडेंट। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।